हेलो मेरे छोटे चैंपियंस, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो चलिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था एनसीईआरटी का, उसका एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। ओके चलो, तो 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ना, ये टोटल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको हम लोग हाउ डू वी अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, दो इक्वेशन दे देता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये समझो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है उसको दूसरे इक्वेशन में उसी वैल्यू को पुट करके यू हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा लग रहा होगा ये मैम क्या बोल दी दूसरे इक्वेशन में पुट करके, लेकिन देखो विद द टाइम आप सब समझ जाओगे, पहले इक्वेशन में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है, आई मीन टू से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 1 है, आप ऐसे अपने कॉपी में इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। और अभी हम क्या करेंगे ना कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो x का वैल्यू क्या लगेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 14 लिख दो, और ये y जो प्लस में ही टपक के इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, चलो अब क्या करना है कि सब्स्टिट्यूटिंग, अब सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 लिख दो। नाउ यू हैव टू राइट कि सब्स्टिट्यूटिंग है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू मैंने निकाला 14 माइनस वाई। अब उसको x की वैल्यू को हम लोग इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो देखो जैसे कि मेरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, सोचो 14 माइनस वाई। बिल्कुल मैम, आप 14 माइनस वाई लिखोगे, माइनस वाई का माइनस वाई लिख दो, और इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं, आप बनाते चलिए। ठीक, अब देखो बेटा करना क्या है कि ये y जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, ये y को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है। ठीक है, ये डबलिंग क्यों हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो 14y हो जाएगा, तो माइनस 14y आप लिखोगे। देखो शिद्दत से समझो, और माइनस माइनस क्या होता है बताओ, माइनस माइनस होता क्या है, तो माइनस माइनस में वाई स्क्वायर हो, वाई हो जाएगा, तो यानी कि प्लस लिख के वाई स्क्वायर कर दोगे। एनी डाउट नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। देखो, तो ये जो है ना, एक छोटा सा बात मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको ऐसे करो, ये जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। सिंपल लिखा हुआ है 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मैंने ब्रैकेट को बस हटा के लिखा है। तो आप क्या करोगे, 14 और माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एक 2 होता है और माइनस का साइन लगा दिए, इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है कि आप क्या करो कि आप ये 2y को उधर भेज दो। तो 2y को जब उधर हम भेज देंगे, तो देखो जैसे कि 14 और ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, और ये 2y माइनस का है तो इधर आके प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4। ठीक, तो 14 में से 4 चला गया तो आपका आंसर आएगा 10 इज इक्वल्स टू 2y। अब इसको यदि इससे काटोगे तो 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। समझ में आया, बड़ा इजी सा था, बहुत इजी सा, चुट्टू सा पुट्टू सा, आप लोग तो इतना तेज हो ही। अब लिखो नाउ, मतलब कि आप लोगों ने क्या करा कि x का वैल्यू को हमें कुछ मान लिए, उससे हम रियल वैल्यू ऑफ y निकाल लिए। अब जब y आ गया तो x को निकालना कौन आप लोग के हाथ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों के हाथ का कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे करते हैं ना। चलो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, अब आप कोई भी इक्वेशन ले लो, इसमें पुट करो इसमें पुट करो, बात बराबर। चलो पहला इक्वेशन में देख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 होता है ना, तो x की जगह हमको नहीं पता है, y की जगह पता चल गया है कि 5 आया, मैडम 5 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा, 9 इज योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि आपने सब्स्टिट्यूट करके
x की वैल्यू और y को वैल्यू ले आया। ठीक है, तो चलिए हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।